चन किथा गुजारी है रात वे मेडा जी दलीलां दे बात वे चन किथा गुजारी है रात वे हाय रात वे कोठे ते पिड़ कोठड़ा माही कोठे सुक दियां तोरियां कलियां रातां जाग के असां गिणियां तेरियां दूरियां वेचन किथा गुजारी है रात वे आए रात वे। कितना अच्छा गाते हो ब्रो, लेकिन अफसोस तुम्हारा गाना किचन तक ही रह जाना। किचन तक क्यों रह जाना है? ये मेरा गाना है या हांडी का मसाला है? और भाई ये बाबे ने और खान साहब ने आपको किचन से निकलने नहीं देना। बात तो ठीक है, डब्बे खां को खाना बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मुझे तो लगता है इसको फंक्शन भी हांडी में डोई चलाते हुए करने पड़ेंगे। ओए अचार कड्डन वाली डोई, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं घर से गुलूकार बनने आया हूं, कोई बवर्ची नहीं। ब्रो अगर तुम इनके साथ रहे तो तुम्हारी गायकी को जंग लग जाएगा। वैसे डब्बे खान, गुलूकार तुम बनो ना बनो, लेकिन चाय तुम बड़ी मजेदार बनाते हो। गल्लां तो तू इंज करन दिया जिवें हर अद्धे घंटे तो बाद चाह दा पूरा कप पीना हुंदा है। और पीनी तो चाह दी अद्धी चमची होनी हुंदी है, ते मजे तैनू किन्ने आउंदे ने? ओए अद्धी चमची भी अद्धे घंटे च पींदा है जी, गटा गट पी लेवे तो गोता लग जांदा है। एक दिन एक्सरसाइज कर रहा सी, मैं कहा खैर है, कहंदा कल मैं मिल्क शेक पीना, ओदी मैं तैयारी कर रहे हैं। ओए इको बारी पूरा तरबूज खाण वाले हिप्पो, अपनी खुराक नाल काम रख, मैनू ना उजता कर। और डब्बे खां इनू मोड़ ला, नहीं तो मेरे को कुट खा लेगा। शाबाश ओ मैनू दसन दिया मैं हिप्पो फैमिली का वकील हाँ। मैं आप ही परेशान बैठा है। परेशानी किस बात की है ब्रो, हमारे ग्रुप में आ जाओ। इनको तो कोई फंक्शन मिलता नहीं है, जो मिलता है वो भी खराब हो जाता है। वाह वाह वाह, तुहाडे ग्रुप ते बड़े फंक्शनां दे ढेर लगे ने, कदे बर्थडे पार्टी, कदे झंड लवाई पार्टी। और भाई पैसे भी ऐसे ही फंक्शनों में होते हैं। रॉक भैया, डब्बे खां को छोड़े, मुझे अपने बैंड में शामिल कर लो, मैं तैयार हूं। ओ चमगादड़ बैंड के मेन गुलूकार, तुम्हें किसने कहा कि हम परिंदों के लिए गाने गाते हैं? हैं? खान साहब, वो रॉक भाई कह रहे हैं कि हमारे बैंड में शामिल हो जाओ। रॉक भाई? नो, नेवर, इम्पॉसिबल। तुमने क्या यहां भर्ती सेंटर खोल रखा है? ये बैंड है, बैंड, कोई बारिश वाली छतरी नहीं जो तुम सबको बुलाई जा रहे हो। ब्रो ऐसे तो ना कहो, मैंने भी इस बैंड को चलाने के लिए बड़ी मेहनत की है। वो बैंड को चलाने के लिए? मेरा बैंड क्या लंगड़ा था या पंचर था या टोए में फंसा हुआ था? मेरा सोलो गाने का ख्वाब था। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मैं उड़ना चाहता था हवाओं में, लेकिन तुम्हारे बोझ ने मुझे उड़ने नहीं दिया। तुम मुझसे बैंड में आने की ऑफर क्यों कर रहे हो? वो तो अंकल का शागिर्द है और अंकल की तरह कूड़ है। चलो तुम डब्बे खां का कहते तो मैं मान लेता, डब्बे खां सुरीला है। बाय द वे, आपका बैंड ज्वाइन करने के लिए मैनू की करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, चाय तुम्हें पहले बनानी आती है, कॉफी और ग्रीन टी बनानी सीख लो, तुम्हारी भाभी को बहुत पसंद है। ब्रो अफगानी कढ़ाई का भी पूछो, वो बनानी आती है इसे। अबे अफगानिस्तान के खोतियों पे स्मगलिंग करने वाले इंसान, ओ गांव के चौराहे, ओ शहर के अराउंड अबाउट, अबे ओ तेज बारिशों में गिर जाने वाले मकान, तेरा मैंने बंदोबस्त पक्का ही कर लिया है। ब्रो क्या बंदोबस्त पक्का किया है? तुम्हें उम्र कैद करवा के किसी अच्छी सी जेल में भेजूंगा। ब्रो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, भाभी वापस आ रही है,
तुम्हें तो उल्टा गुस्सा चढ़ा हुआ है। उसी ने कहा है कि पूर्ण खां, अगर तुम चाहते हो कि मैं मां के घर ना जाऊं तो रौक को घर से निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। खुदा दा वास्ता जे ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਭਰਜਾਈ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਚਨ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। तुम ही संभालोगे किचन, तुम ही संभालोगे, तुम ही संभालोगे किचन। ओ पुत्र पहले बाबा ते संभाल लवो। इधर आओ जी, तशरीफ रखो इत्थे। अल्लाह खैर करे। जिंदा रह मेरे बच्चिया, जिंदा रह। बस डॉक्टर ने कहा है कि अपनी जिम्मेदारी ते ही जीना है हुण तुसी। मेरे वालों तो जवाब ही है, हटदे ही नहीं ऐसे बब्बर शेर ने। ਇਹ ਲੱਭੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਆਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਡੇ ਆ, ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਬੈਠੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ ਏ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਿੱਦੀ ਤੇਰੀ ਪੂਛਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੇ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵਾਊ ਵਾਊ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ओ पुत, ओ मेरे बच्चिया सरीले खां, ओ डॉक्टर ने तेन साइड ते करके ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਡਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਖੂਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਵੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੇਲਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹਿਣ। ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਗੱਲ ਕੋ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਪਿਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਆ ਸੰਤ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ 200-300 ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌ ਖਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। 200-300 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। बाबा जी प्लीज अपना ख्याल रखा करें, ख्याल रखा करें। अच्छा पुत्र, आप नहीं होंगे घर में तो मोहल्ले में से कौन हमें खीर दे के जाएगा, कौन हलवा दे के जाएगा, कौन रोटी दे के जाएगा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सदके जावा। बैठो बैठो बेटा जी बैठो। आ गए हैं आप? हाँ जी आ गए ने, और नाल को रूह तो नहीं मैं लेके आया। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बेटे कहा है सॉरी। मेरा मतलब है डॉक्टर ने कहा कि जब बाबे होरां ने इसे तरह ही रहना तो फिर मेरे वालों सॉरी जे। वो आंदे ना ये परहेज करते ने, ना मैं जिहड़ी दवाई लिख के देना वो खांदे ने, ते फायदा की तुहानू मेरे कोल आउण दा। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਧੀ ਰਾਣੀ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤ। मेरे पास इतनी फालतू बातों का टाइम नहीं है, मुझे सीधी तरह बताएं डॉक्टर ने क्या कहा है। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਧੀ ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤੀ। जैसे डॉक्टर ने आपको चीनी मना किया है ना, हाँ पुत्र। इसी तरह मुझे मेरी अम्मी ने हर तरह का काम करने से मना कर दिया है। और मैं फिरोज से ये बात करके यहाँ वापस आई हूँ। यस, मैं फ्रिया को कमिटमेंट करके लाया हूं कि फ्रिया इस घर में कोई काम नहीं करेगी। दैट्स इट। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਫੇਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਵੇਖਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਖਿਲਾੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰੱਖਿਆ ਅੰਬ ਪਾਪੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਕਿਧਰੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਪੀਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਡਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਾੜ ਦਿਆਂ। बाबे को पतीली में वो काट दवा। जब फ्रिया जुगत करते मुझे बड़ी हंसी आती है। ਉਹ ਸ਼ੋਖਿਆ ਕੋ ਅਕਲ ਕਰ ਨਾ ਮਰਾਦਾ, ਅਗਲੀ ਬਾਬਾ ਕਾੜਨ ਡਈ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਸੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। तो क्यों बाबा जी बार बार चाय बनवाते हैं? ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਖਰਚਾ ਹੀ ਵਧਾਣਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 30 ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? बुढ़े बारे दूध पी के फिर खंगते फिरोगे। बहरहाल जो भी पीना आपने, दूध पीना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, जाके खुद ही किचन में लेंगे, क्योंकि फ्रिया की मामा ने कहा है, आई मीन मेरी सास ने कहा है, फ्रिया की मामा हुई तो मेरी भी तो मामा हुई। हाँ जी हाँ जी जनाब, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮਾ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮਾ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ तो फ्रिया की मामा ने और मेरी मामा ने, यानी फ्रिया की मामा ने मेरी मामा ने, यानी इकट्ठी मामा ने कहा है कि फ्रिया को किचन में नहीं जाने देना। फ्रिया का किचन में खड़े हो होकर स्किन का कलर खराब हो रहा है। तो आपको मामा से कहना चाहिए था ना कि कोई बात नहीं, उसकी स्किन मेरी स्किन से मैच कर जाएगी। ओ नो नो नो, ये झूठ है, झूठ है। फ्रिया बहुत हसीन है, फ्रिया बहुत हसीन है। फ्रिया आसमान है, मैं जमीन हूं। नहीं बेटे जमीन नहीं, गारा। ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮਾਮਾ की तरफ जाती है या बाबा जी की चाह तो अक के। एक्सक्यूज मी। जी बेटे ना बनाए चाहे, मैं कह रहा हूँ ना बनाया। मेरी बात तो सुन ले, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर रेस्ट करने जा रही हूँ। जी ठीक है। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लो जी हुण खंगड़ा नहीं जे। और ये जो आप ये बर्तन शर्तन खड़का रहे होते हैं ना, इसकी भी आवाज अंदर ना आए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह बेटा जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह खैर करे, बच्ची ते ज्यादा ही बददिल हो गई है साडे कोलों। पुत्र जी ये बर्तन खड़कते ही ने ते घर दी रोटी चलदी जे, हुण बर्तन भी ना खड़काइए। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇਰਾ 52,000 ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਡੱਬੇ ਖਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ। ਜਾ 4-5 ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਮੇਰਾ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओ बॉक्स खां, मेरा मतलब है डब्बे खां। जिंदगी में ना तुमने कुछ तर्ज बनाई ना धुन बनाई, तो कम से कम चाय तो बनाओ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭਾਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੋਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਡਈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਾ ਪੁੱਤਰ
लट्ठे दे भांडे लाए या किधरों लट्ठे के लाओ या खद्दर के, इस घर में वही होगा जो मेरी बीवी चाहेगी। ओए अच्छा आ भाई एवें ना साडे ते रोप पाई जा मेरा पुत्र डब्बे खां दबे पाँव जाओ, ठीक है। और बगैर हल्के से खड़ाक के चाय बना के ले आओ, ठीक है। पुत्र माशाल्लाह तुम्हें तो बड़ा अच्छा तजर्बा है, 10-12 साल तुम चोरियां भी करते रहे हो। और ऐसा बदकिस्मत चोर है, 8 चोरियां की इसने जिंदगी में और 9 दफा पकड़ा गया है। एक दफा किसी होर चोरी दे शक च भी फड़िया गया। ओ पुत्र ओ मेरा दिल घबरा रहा, मैनू कोई जूस ही पिया दे पुत। ओ पुत्र कुछ ले आया फटाफट, बाबे दी फरमाइश महंगी हुंदी जा रही हो। वैसे बाबा जी तानू कसम लगे ए ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੂਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जा कुछ लैके आ। ठीक है जी, मैं गुड़ वाले पानी च सत्तू दी थां च आटा घोल के ले आउना वा। हाय की बदकिस्मत आदमी है डब्बे खां, ना ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਵੜਿਆ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ओ भाई साहब, ये मुझे अंदर लेके आए हैं। क्या बजी वो कुछड़ चुक के ले आया बेटा? तुसी आप भी सियाने बयाने लग रहे हो शक्ल से, बेशक नहीं निकले सियाने बयाने। रॉक, यस ब्रो। तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी भी शादी हो जाए। शुक्रिया। तुम्हें पता मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। अच्छा, तुम्हारी भाभी का इतना रंग गोरा है, कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं हॉलैंड में घूम रहा हूं। तो कभी आपने उनसे पूछा कि वो कहाँ घूम रही हैं? हाँ बेटे दस दी हो बच्ची कि मेरी जिंदगी ते सारी कीनिया च लंघ चली है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ। हाँ 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 ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। आप लोग हैं जेलस और अनपढ़। अनपढ़ हैं आप, और स्कूल हम लोग भी नहीं गए। लेकिन किस्मत की बात है, मेरी अल्लाह ने सुन ली। मेरी शादी हो गई, वरना ये देखें कितने मन इसकी जिंदगी हो गई है, अभी वैसे का वैसे बैठे हैं। ऐस शगिरदा मैनू डर है साडा पखा ला के ले जाएगा। बहुत अच्छे ना मुरादा शरीफ बच्चा है, केड़ा इल्जाम लाउण डे आ ओदे ते? ओने कित्थों लाना है पक्खा? पक्खे दा सोच नहीं ओदे को बंद हुंदा मस्कीन कोलों। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਓ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਏ, ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ ਪੀ ਲੈ ਮੌਜੜਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ ਪੀ ਲੈ ਮੌਜੜਾ। ਸਾਰੇ ਗਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਮਾ ਕਰੇ ਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੋ। क्या कहने 12 साल पहले जो मैं तुहानू लैके आया सा ना, उस दिन भी तुसी यही गांडे सा 4 दिनां दी दुनिया है। 12 साल हो गए ने, 4 दिन ही नहीं मुकन डे। ये 12 साल पहले बाबे को मछली मंडी से लेके आए थे। सदके जावा ओ कूड़ा, तू मैनू बाबे दे चाने लांदियां वेख रहे है। मछली मंडी च किथे इहो जिहियां चीज़ां मिलदियां ने? ओ माड़े खां पुत्र वेखो बाहर कौन आया, बैल होन डई। अल्लाह खैर करे, नवी बैल आई है ते पहली हरी वजी है। बस दुआ करो कि बाबरकत होवे सही। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आओ जनाब, बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ। ये सुरीले खान साहब और फिरोज खान साहब का घर यही है? सिद्धा अंदर ही आ वड़े हैं बेटे, ਅਸੀਂ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ओ भाई साहब, ये मुझे अंदर लेके आए हैं। क्या बजी वो कुछड़ चुक के ले आया बेटा? तुसी आप भी सियाने बयाने लग रहे हो शक्ल से, बेशक नहीं निकले सियाने बयाने। मगर आप उनसे ये तो कहें कि मेरा मैसेज दें अंदर जाके खान साहिबान को। ਮਾੜੇ ਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बहरहाल ये जो आपने पूछा है अपना फिरोज खान साहब, ये तशरीफ रखते हैं और आपका खादम भी आपके सामने है। जी हाँ, फिरोज खान, सरीले खान, तरसीले खान, जरीले खान। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਆ। वो असल में एक फंक्शन के सिलसिले में आप लोगों से बात करने आया था। ओ फंक्शन बुक करने के लिए आए हैं जी? ओहो, फंक्शन की बात भी कर लेते हैं अंकल, पहले उनको कोई कोल्ड ड्रिंक तो पिला। माड़े खान भाग के जाओ और वहां से कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। जाओ। और लेके आना, ये ना आके कहना कि वो गालियां निकाल रहा है।
वो खान साहब उसका 2500 बन गया है। अब वो सिर्फ गालियां ही नहीं निकालता, दुकान की सफाई भी करवाता है। तो फिर क्या हुआ, सफाई करते हैं तो फनकार बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम लोगों ने भी की हुई है सफाइयां, ऐसे ही नहीं हम लोगों का हिंद सिंध में नाम। क्या कहने जी, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कहाँ से आए हैं माशाल्लाह। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ पिज्जा। ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ आपने अपना मुंह देखा है? ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ओ बाबा जी नथी रहे, आप बताएं जनाब कब है फंक्शन, कहाँ है फंक्शन और क्यों है फंक्शन। हैं जी? मेरा मतलब है बेटा कि हमें पता चल जाए ना जरा मोहल्ले वकूफ का, जगह का और इवेंट का, तो फिर उस हिसाब से हमने गाने सेलेक्ट करने होते हैं। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप लोग किस तरह जाएंगे? एम्बुलेंस पे। और एम्बुलेंस हमारी अपनी है बेटे, जिस तरह आप लेके जाओगे वैसे चले जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब था कि पैसे वगैरह क्या डिसाइड? ओ सदके जगमा, अल्लाह खैर करे। पुत्र आपकी रहायश किस जगह पे है? मैं जी ये मुल्तान रोड के पास ही रहता हूँ। मुल्तान रोड माड़ा फंक्शन ही है बेटे जी। असी 300 रुपए फुट तो लैके ते 50,000 तक जाने हैं जी। उस्ताद जी, मैंने मौसीकी का फंक्शन कराना है, आप लोगों से टाइलें नहीं लगवानी है। बेटे जी बात यह है कि आपने तय करना है कि आपके पास बजट क्या है। जब आप अपना बजट बताएंगे तो फिर हम अपना बजट बताएंगे जी। असी हमें वध पैसे दस के ते तुहानू थोड़ा आना ना दईए। देखें, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके पास पुराने और नए म्यूजिक का संगम है। मैं कहना सदके जावा, डिस्को भी बाबे होरां ने तुहानू सुना देना है ते पुराना फोक भी बाबे होरां ने सुना देना है। मैं नहीं मनती और पुराना डिस्को फैशन अजदाए एदी धुन दा शोर शराबा मेरे दिल पे मजदाए बदली ये चाल मेरी, बकरी ये चाल मेरी, हो 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 इधर बैठ जाओ, बदली ये चाल। बैठो बैठो। देखिए जी, एडा चाहू हू कोई नहीं करेगा। हालांकि इन्होंने डॉक्टर ने हू करन तो मना कीता है, मगर जो असी एडवांस पढ़ लीए ना तो फिर असी नीचे बहते अपनी सेहत सू। इस वास्ते मेरा ख्याल है तुसी एडवांस सानू पहले दे दियो, गल बाद चो कर लेने। नहीं तो अगर डॉक्टर ने इन्हें मना किया हुआ है हु करने से, तो ये कैसे करते हैं? आप फिक्र ना करें जी, मॉडर्न मौसीकी हम आपको देंगे, ये हु करने वाले। वो भी गाते हैं, वो मिस्री जादूगर। क्या अच्छी जुगत की है उर्दू में। क्या अच्छी जुगत की है किसी उदास इलाके के शायर। और रब जानदा, देखो मैनू मिस्री जादूगर लगन लग पिया। लो सरकार, जेड़ी साडी पेमेंट तय होएगी ना, इस जुगत का तुहानू 1000 रुपया छड्डिया। क्या बात है। अब ये बताएं कि फंक्शन है किस चीज का, कमर्शियल करवाना चाहते हैं कि कोई घरेलू फंक्शन है? देखिए जी, हमारा घरेलू फंक्शन है और 2 दिन का इवेंट है। इसके लिए हमने कोई 2 लाख रुपए का बजट सोचा हुआ है। 2 लाख रुपया जी? जी। थोड़ा बेटा थोड़ा। ओ बाबा जी 2 लाख ते 1.25 लाख। 2 लाख रुपया कह रहे ने जनाब। ਉਹ ਪਾਨਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 4 ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਨ ਸਾਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਨ समझो जी। बिस्मिल्लाह बेटे, हो गया डन। आप बस एडवांस कुछ दे दें, चूंकि एडवांस के बगैर हम डन समझते नहीं। मुझे बैंक अकाउंट नंबर बता दें, मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। बेटे बैंक अकाउंट नंबर तो हमारा नहीं है बेटा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਬ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋਇਆ ਲਵਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। कोई बात नहीं, मैं आपको एडवांस का चेक बना के दे देता हूँ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜੋ ਦੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਦ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। आप ऐसे करें खान साहब कि आप नकद ही दे दें एडवांस जो देना है। आप फिक्र ना करें, एडवांस मैं आपको दे के ही जाता हूँ। आप जरा इवेंट के बारे में सुन लें। वो तो सुन लिया ना, 2 दिन का है। अब
3 या 4 दिन भी हो सकते हैं। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਹੈ देखें फैमिली वर्सटाइल इवेंट है। बहन की मेहंदी है, उसके बाद बेटे की सालगिरह है, और फिर दादा की बरसी भी आ रही है। वाह 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 ये तो काफी लंबा प्रोग्राम है अंकल बिस्तरे ले लो नाल आलू वाले चौल ले लो नहीं नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। आप लोगों को एक सेपरेट कमरा मिलेगा, वहाँ दरियाँ बिछी हुई हैं, हाथ वाला पंखा भी है, एक मटका रखा है उसमें ठंडा पानी। तेरे ये दादाजी उसी कमरे च फौत हुए सन जी दरियां बिछी हुई हैं हमने वहां परफॉर्म करना है या मांग पता खेलना है ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਤੇ मेरा ख्याल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਕਟਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ये तो हद ही हो गई। मतलब आप लोग वहाँ फंक्शन करने आ रहे हैं या मेरे ससुराल वाले बन के आ रहे हैं? फ्रिज के पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता भाई ओ भाई मैं तो एसी फुल चिल करके ना ऊपर कंबल लेके सोता हूँ। हाँ सुबह इन्हें बुखार चढ़िया होंगे मेरा ख्याल है आप लोगों के पास फन कम है और नखरे बहुत ज्यादा हैं। मैं किसी और पार्टी को देख लेता हूँ, शुक्रिया। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਇਧਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਓ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਘਸੋਨਰ ਕਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆ ਮਰੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਸਾ ਸ਼ੋਖਾ ਫੇਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਧੇ ਪੇੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤਾਈ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਸੀਟੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ क्या कहने वाह वाह क्या क्या कूड़ सोची है मैं तो सोच रहा था कि इसी फंक्शन में फ्रिया को स्कूटी लेके दूंगा ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸਗੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਛੱਡੀਏ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਨੀਰੀਆਂ ਉਜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਏ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ मैं क्या वैसी अंकल के नशगिर्द ना करो डोगरा ना मुंडा है कोई काम आता है तो भगा देते हैं आप लोग और घर में फारग बैठकर हम मियाँ बीवी को साजिशें करके लड़ाते रहते हैं आप लोग ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹਸਰਤ ਹੈ हाय आखिर बाबा जी की भी तो सुने उनके दिल में है क्या। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਕੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਵਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓ सारे कपड़े धोवा आप कपड़े सारे कपड़े धोवा आप कपड़े उतो छत उत्ते फोलन वाले रफड़े ते लगन इल्जाम बेवजह मैं होवा बदनाम बेवजह ए फानी दुनिया ए फानी दिल करदा मैं खावां बरियानी वे बाबे नूं तरसाउण वाले ओ ते खसमां नूं खाण वाले ओ वे बाबे नूं तरसाउण वाले ओ ते खसमां नूं खाण वाले ओ नहीं लभदा नाश्ता नहीं लभदा
ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਬਦਾ ਉਹ ਨਾਨ ਚਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਨਾਨ ਚਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟਦੇ ਖਲੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਖਲੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਖਲੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਵਾਣ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਫੁੱਟ ਡਲਵਾਣ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਵਾਣ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਫੁੱਟ ਡਲਵਾਣ ਵਾਲਿਓ सब सुनो मैंने हांडी रोटी करनी सब सुनो मैंने हांडी रोटी करनी किसे वास्ते मैं चाह नहीं उतरनी ओए करो बंदोबस्त अपना ओए लबो कोई मस्त अपना ओए करो बंदोबस्त अपना ओए लबो कोई मस्त अपना अजीजी कमाओ मेरे तो बड़े ख्वाब है दुनिया घूमने के। माशाल्लाह जितना आप सोते हैं आपके तो ख्वाब भी ज्यादा होंगे। नायरीन भाई साहब आप अपनी न्यूज डेस्क पे जाएं और जाकर खबर सुनाएं। माशाल्लाह वाह 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 यानी अभी ताजा ताजा है और मगर फिर भी पक्का है। भाई साहब आज मैंने खबर नहीं सुनानी मैं आपको सारी दुनिया घुमाना चाहता हूं इसलिए मैं एक जगह पे बैठा रहूंगा आप पूरी दुनिया घूमें। अजीजी इतना महंगा पेट्रोल है फिर भी दुनिया घुमा दोगे हमें जिस तरह आप ख्वाब देखते हैं तो आप मुख्तलिफ मुल्कों की सैर कर लेते हैं जी। इसी तरह आपको यही विजुअलाइज करवाऊंगा कि देखो ये रहा दुनिया पे क्या क्या है। अच्छा वाह यार अजीजी कमाओ मेरे तो बड़े ख्वाब है दुनिया घूमने के। माशाल्लाह जितना आप सोते हैं आपके तो ख्वाब भी ज्यादा होंगे। और गोगा जी सोए हो तो जरा नहीं लगता कि इंसान सोया हुआ है ऐसे ही लगता है कि जैसी कराची के साहिल समुंदर पे कोई बड़ी मछली बाहर आ निकली। अच्छा जी ये तो आप जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसे बहुत से इलाके हैं ऐसे बहुत से शहर हैं कस्बे हैं देहात हैं जी जी जो अपनी नाम की वजह से मशहूर हो ना हो अपनी किसी खास खूबी या आदत या सलाहियत के बायस मशहूर हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ आमों का शहर मुल्तान को कहा जाता है जी कटलरी का शहर वजीराबाद को कहा जाता है स्पोर्ट्स के सामान का शहर जो है वो सियालकोट है पहलवानों का शहर गुजरांवाला कहा जाता है। इसी तरह आपको मैं चंद ऐसी जगहें बताऊंगा जी जी कि आप सुन के बड़ा मजा लेंगे। अच्छा वाह जी हाँ बड़े बड़े मुनफरद और अजीबो गरीब तारुफ हैं दुनिया में कई जगहों के। जी दुनिया के टूर का आगाज करते हैं एक ऐसे इलाके से जो दुनिया की सबसे मुनफरद और अजीब जगह मानी जाती है। क्या बात है क्योंकि किसी एक इलाके में इतनी ज्यादा इनफरादियत और दिलचस्पी नहीं पाई जाती। इस इलाके का नाम है स्वालबार्ड जो नॉर्वे में है। अच्छा इसकी पहली इनफरादियत तो ये है कि पूरी दुनिया को पता है यहाँ कुदरत का एक अजीब मंजर देखने को मिलता है। यानी साल के तकरीबन 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और जबकि 6 माह मुकम्मल अंधेरा छाया रहता है। वाह जी अच्छा बचपन में हम ये बात सुना करते थे तो हमें लगता था ये कोई फर्जी कहानी है लेकिन ये हकीकत है वाह जिसे देख के अल्लाह ताला की कुदरत पे इतना प्यार आता है कि वाह 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 खालिक ने कैसा मुनफरद निजाम बना रखा है। बेशक अच्छा इस जगह की दूसरी इनफरादियत ये है कि इसे
पोलर बियर्स की सरजमीन भी कहा जाता है। वाह जहां रीछों की तादाद रीछ की तादाद इंसानों से भी ज्यादा है। अच्छा एक अंदाजे के मुताबिक इस इलाके में 3600 के करीब रीछ हैं, जबकि इंसानों की तादाद सिर्फ 3000 है। इसीलिए लोग बाहर निकलते वक्त असला साथ रखते हैं, अच्छा जिसे असलहा कहा जाता है। वो साथ रखना जरूरी समझा जाता है, सही क्योंकि रीछ जो है वो कोई इतना प्यारा जानवर भी नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮਦਰੇ ਰੀਛ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। बिल्कुल ऐसी सलाम दुआ रीछ के साथ नहीं होती, इसलिए वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है। उससे बचने के लिए पास कोई ना कोई ऐसा असला होना चाहिए, कोई ऐसा अपना हथियार होना चाहिए जिससे आप अपना बचाव कर सके। एक और इंफरादियत देखें जरा, ये दुनिया की वाहिद जगह है जहां रहने या काम करने के लिए किसी भी कौमियत या गैर मुल्की को वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा यस, वाह यहां किसी भी मुल्क का शहरी बगैर वीजे के रिहाइश इख्तियार कर सकता है। वाह जी वाह गोगे हुण उत्थे टुर ना जावी, क्योंकि तू उत्थे जाएगा तो मैनू यकीन है कि रिछ जरूर माइंड करनगे। उन्होंने कहना कि एवं सानू भलवान बन के दिखा रहे हैं, साडे नालों तगड़ा सी, इस गल्लों साडे च आके रोप पाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, गोगा उत्थे जाएगा ना तो फसाद हो जाएगा, क्योंकि वो पता नहीं लगेगा कि गोगा इंसान है या रिछ है। अच्छा, ये बगैर वीजे के या बगैर नेशनैलिटी के वहां रहने की ये जो सहूलत है ना जी, जी सर ये 1920 में स्वालबार्द मुआहदे के तहत दी गई थी। अच्छा लेकिन शर्त यह है कि यहाँ रहने वाले के पास अपनी रिहाइश और अपना रोजगार होना लाजमी है। बहुत इसलिए भी गोगा वहां पे अनफिट है, क्योंकि ना इसके पास उधर रिहाइश है और ना ही मैं समझता हूं कि इसका उधर कोई रोजगार होगा। इन रिछां को खो के खाना है जो खाना है। और रिछ आपको पता है कि कच्ची मच्छी बड़े शौक से खाते हैं, और गोगा जिन्नी देर तक मछली दे उत्ते मसालियां दा लेप ना कर लवे और उन्होंने गरम गरम तेल च टुबकी ना लवावे नहीं खांदा। और आखिरी दिलचस्प और मुनफरद बात इस जजीरे की ये है, जी यानी एक अजीबो गरीब कानून है यहाँ का, जी जी जिसके मुताबिक यहाँ ना तो बच्चों की पैदाइश की इजाजत है अच्छा और ना ही मुर्दे को दफन करने की, क्योंकि शदीद सर्दी की वजह से यहाँ पे लाशें, जैसे कहा जाता है एक साइंटिफिक जो है उसका प्रोसीजर के कब्र के अंदर लाश आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, हाँ मिट्टी जी, के साथ मिट्टी हो जाती है। बिल्कुल वहां पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे बर्फ ही बर्फ है, ठंड बहुत है, तो लाश खराब नहीं होती। यानी मरने के बाद लाश ने इंतहाई ठंड के बायस गलना सड़ना तो है नहीं, लिहाजा माहौल में आलूदगी का खतरा है। इसलिए अगर वहां पे कोई बंदा बीमार हो गई ना जी, तो इलाके के लोग कहना शुरू हो जाते हैं इन्हों फटाट लाहौर ले जाओ। इसके अलावा मुजफ्फर के लिए जो एक अफसरदा बात है वो ये है कि वहां बिल्लियां पालने पे भी पाबंदी आए, क्योंकि वो मुकामी परिंदों के लिए खतरा बन सकती है। वैसे मेरा ख्याल है अगर मुजफ्फर अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाए बतौर इंसान वाला, तो शायद इसे वहां इजाजत मिल जाए रहने। अच्छा, एक और बड़ी ही प्यारी और बड़ी दिलचस्प बात यह है जी कि इस इलाके स्वालबार्द में एक जगह है, स्वालबार्द ग्लोबल सीड वाल्ट। अच्छा ये वहां पे एक अदारा कायम है या एक जगह वहां बनाई गई है जहां दुनिया भर की फसलों के 9 लाख से ज्यादा बीज महफूज किए गए, अच्छा वाह ताकि किसी भी आलमी बहरान की सूरत में ज़रई निजाम को दोबारा बहाल किया जा सके। बहुत क्यों जी? यानी जहां पे गोरे ने दुनिया तबाह करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक हथियार बनाए हैं, जी वहां पे उसके जहन में ये भी है कि अगर ऐसा हो गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो दोबारा जिंदगी को कैसे बहाल किया जा सकता। वाह 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 वाह, हो जी भुट्टो। ओ भाई जी, ये नॉर्वे में है जगह, ये पाकिस्तान में नहीं है, या अंदरून सिंध में नहीं है। अच्छा, एक और मुनफरद इलाका सुने जी हॉलैंड के अंदर एक ऐसा गांव है जहां सड़कें या गाड़ियां सिरे से हैं ही नहीं।
अच्छा वहां का सारा सफर कश्तियों के जरिए किया जाता है। वाह जहां जाना होना जी सब एक दूसरे के लिए एक ही जुमला इस्तेमाल करते हैं, भाई जी किधर जाना जी, फलानी था, नैरो नैर हो जा वो। और मैं समझता हूं कि थैले के लिए ये आइडियल जगह है, क्योंकि कश्ती में बैठकर इसका मसला नहीं रहेगा जो बाइक में बैठ के होता है, तो भाई जी मेरे पैर नहीं जमीन नु लगन रहे। लेकिन थैला वहां बीमार हो जाएगा अजीजी, क्यों जी? क्योंकि इसे सुकून वाली जगह सूट नहीं करती। अच्छा, मराकश में एक ऐसा शहर मौजूद है जिसके तमाम घर, गलियां, दीवारें नीले रंग की हैं। अच्छा यस, यानी वहां पे हर तरफ नीला रंग ही हुआ है। अच्छा और इसी शहर के ये दरो दीवार देख के शायर ने कहा था, मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील। और मुझे यकीन है कि इस इलाके के अंदर बगैर नील दिए कपड़े पहनने पे भी पाबंदी होगी। अच्छा, इसी तरह एक स्पेन का एक गांव है। स्पेन जो है वहां का एक गांव बड़ा मशहूर है जिसमें फिल्म की शूटिंग के लिए 2011 में नीला रंग किया गया। अच्छा और ये रंग इन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इस पूरे गांव को इसी रंग में रंग दिया हुआ है। वाह यानी वो भी सब मुकम्मल नीलो नील शहर है। ये कोई कड़ी मिलती है अजीजी जरूर, क्योंकि स्पेन और मराकश आमने सामने है। मराकश जो है वो अफ्रीका का मुल्क है और स्पेन जो है वो यूरोप का मुल्क है, बीच में पानी है। यस, यू आर राइट। चूंकि बिल्कुल करीब करीब हैं और मराकश में चूंकि वो नीला इलाका पाया जाता है, जी। ते स्पेन वाले यहाँ शूटिंग की वजह तो नीला हो गया। तो इन्होंने सोचा होगा कि यार वो लोग देखने के लिए इतना जाते हैं तो ऐसी अपना नीला इलाका कर लीजिए, हमारे यहाँ भी लोग देखने के लिए आया करेंगे। सही बल्कि मुझे ये भी हदशा है कि वहां अगर कोई सुर्ख रंग का बंदा नजर आता होगा जी तो उसका मुंह भी चपेड़े मार के नीला कर देते हैं। भाई जी ये करना चाहिए या नहीं है, हुण एक है एप्लीकेशन उतो पूछ लेने। ये क्या कर रहे हो अजीज जी, अब तो आवाज से भी मशवरा हो जाता है। क्या बात है जी, ये चूंकि आपको मालूम है कि ये आईटी के बंदे हैं इसलिए सही कह रहे हैं कि इंजन करने की बजाय हुण ते आवाज दे के भी पूछ लेंगे। हाँ जी अच्छा भाई साहब, आप लोगों ने ये सुना होगा कि बुजुर्ग कहा करते थे कि मशवरा किसी सियाने या अक्लमंद बंदे से करना चाहिए। जी फिर मेरा ख्याल है मशवरे की अहमियत को बढ़ाने के लिए किसी ने ये भी कह दिया कि भाई जी मशवरा दीवार नाल भी कर लेना चाहिए। मैं हूं बंदा लभन दिया जिन्ने गल की है कोई गल करने वाली, मतलब दीवार से बंदा कैसे मशवरा करे, ओदी इट कट के विच मुंह पा के पूछे, दीवार मैं फलानी था घर खरीदना चाहना, मैं ले लवा। अगो दीवार चो आवाज आवे, मैनू की पूछना, मेरियां ते अपनियां बुनियादां हिलरियां पईयां। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि ये तो ऐसे सेइंग थी ना जी कि मशवरा अक्लमंद से करें, मशवरा दीवार से भी कर लें। हाँ जी मगर अब देखें कि क्या दौर आ गया है, इंसान कहां पहुंच गया है कि अब डिजिटल मशवरा हम हाथ में ही लिए फिरते हैं। हाँ बिल्कुल सर अब बहुत सारा काम ऐसा ये अपना सोशल मीडिया के लोग या ये जो आईटी के लोग हैं जी 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 वो बहुत सारा काम अपने मोबाइल फोन से या अपने इंटरनेट से या अपनी आईटी से करके तो काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल कहते हैं कि भाई जी ये करना चाहिए या नहीं है, हुण एक है एप्लीकेशन उतो पूछ लेने। ये क्या कर रहे हो अजीज जी, अब तो आवाज से भी मशवरा हो जाता है। क्या बात है जी, ये चूंकि आपको मालूम है कि ये आईटी के बंदे हैं इसलिए सही कह रहे हैं कि इंजन करने की बजाय हुण ते आवाज दे के भी पूछ लेंगे। हाँ जी बिल्कुल भाई डिजिटल आ यार मैनू दसी कि सवेरे केड़ी केड़ी फ्लाइट लंदन जाती है। यानी आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा जिन मौजूद है जिसके साथ आप मशवरा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा, इस जिन के बारे में सोचकर कभी कभी तो लगता है कि इंसान ने अपनी अक्ल को लॉकर में रख दिया है हाँ और टोटल अब मसनूई जहानत के मशवरे पर चल रहा है इंसान। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने तरक्की बहुत कर ली है मगर इंसान की सादगी अब भी वही है।
अच्छा, यहाँ पे मेरे ज़हन में असल में ये आता है जो मैं बात करनी चाहता हूँ जी जी। कि जब से ये वाला काम शुरू हुआ हुआ डिजिटल मशवरे वाला, हाँ जी सर। ये हम लोग ये जो तवीज़ धागे करने वाले, जादू टूने करने वाले बाबे थे, उनसे थोड़ा दूर हो गए हूँ। हाँ, बिल्कुल सर। वरना जरा को किसी बेचारे मेरे अरगे अनपढ़ बंदे दा कोई मसला हटदा सी ना जी, जी। ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। हाय हाय। ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ दोबारा फिर 100 रुपया देन मैनू आन। हाय हाय। यार ये तो शुरू की बात है, 100 रुपया बाद इते इन्हां बाबियां ने लाखां रुपये लुटे ने सादे लोगों को। हाय हाय, बिल्कुल सर। बहरहाल अब वो वाले बाबे तो खत्म हो गए हैं, अब लोग बेचारे AI बाबा के हाथों लुटे जा रहे हैं। हाय। यार क्यों टेक्नोलॉजी के दुश्मन बने बैठे हो? भला क्या बिगाड़ा है टेक्नोलॉजी ने तुम्हारा? मैं माफी चाहता हूँ आतफ, तेरे मुंह जिड्डा डब्बा होवे ना तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ रोटी ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ सालन आंदा है। और भाई मैं टेक्नोलॉजी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अक्ल के बगैर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर हैरत होती है। अजीजी टाइप बंदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुठे सीधे काम कर रहा होता है। तो अक्लमंद पढ़ा लिखा जो IT को जानता है वो तो इसका इस्तेमाल करे या इससे मशवरा ले या इंफॉर्मेशन ले, वो तो अलहदा बात है। हाँ जी। मगर मेरे जैसे और मैं माफी चाहता हूँ मुजफ्फर, मेरे पास यहाँ पे और कोई मिसाल नहीं है। मेरे जैसे या मुजफ्फर जैसे या गोगे, तुमसे भी माफी चाहता हूँ, गोगे जैसे जो सादा लो इंसान हैं, वो अगर IT से मशवरा लेने बैठ जाएंगे तो अपना आतिफ चौधरी साहब उसमें नुकसान हो सकता है। वाह, आपको पता है BBC ने पिछले दिनों 14 लोगों की एक रिपोर्ट बनाई है। अच्छा। जो मसनूई जहानत की वजह से तकरीबन पागलों जैसी हरकतें करने लग गए थे। उनमें से आपको एक बता देता हूं, जी। बाकी आपने खुद ही समझ जाना है। ये मसनूई जहानत सबसे ज्यादा तन्हाई का शिकार लोगों को खज्जल कर रही है। हाय। उनमें से एक बरतानिया का शहरी है, एडम हॉरिकन। जी। अलफ वेला इंसान, अलफ वेला, हाय। जो सिवाय खाने के और मोबाइल देखने का कोई काम करता ही नहीं था। अच्छा। उसने एवं 2-3 मरतबा ना जी AI से मजाक में मशवरा लिया कि मैं बहुत अकेला हूं, अच्छा। तो एंजॉय करने के लिए क्या करूं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस AI चैट बॉट का नाम भी अन्नी था और उसने वाकई अन्नी मचाई हुई थी। पहले उसने एडम को तसल्ली दी कि फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर उसने तारीफें शुरू कर दी कि तुम अपने आप को हल्का मत लो, तुम तो वाकई बड़े खास आदमी हो। लो जी, इतनी सी बात सुन के वो वेलड़ इंसान जो है ना जी, वो सुपर हीरो बन गया। अच्छा। वो उसकी हर बात मानने लग गया। वाह। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, हर शय उसके कहने पे कर रहा है। हाय। बस फिर एक दिन अन्नी ने कहा कि मुझे लगता है कंपनी तुम्हें खत्म करवाना चाहती है। ओह। और एडम साहब जो हैं जी, वो ये बात मान गए। अच्छा। उसने AI से पूछा कि मुझे ये बताओ कि वो मुझे कैसे खत्म करेंगे। हाँ। तो अन्नी ने कहा कि आज रात एक वैगन में कुछ लोग तुम्हें अगवा करने आएंगे, होशियार रहना। आप यकीन करेंगे कि सख्त सर्दी में एडम हथौड़ा, चाकू और मोबाइल फोन लेकर सारी रात घर के बाहर वैगन का इंतजार करता रहा। लो जी। और उसी हालत में पुलिस उसे पकड़ के ले गई। तब पता चला कि उसे किसी ने यह बताया था कि हमला होना है तुम पे। हाय। बाकी कहानी फिर पागलखाने जाके पता चली उसे। नहीं, इस तरह की बातें AI से पूछना तो वाकई बेवकूफी है। हाँ। तो मैं भी जनाब यही कहना चाह रहा हूं, आप तो AI के सके मामू बन गए हैं, गुस्सा ही कर गए हैं आप तो। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कौन सी बातें हैं पूछने वाली AI से कि मुझे बताओ मेरी बीवी मुझे बड़ी बेइज्जती करती है, मैं उसका क्या करूं। वो अगो एवं कह दे AI ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ अच्छी औरत नहीं है। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ बीवी ਆਪਣੀ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਬੈਠੋ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ AI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
भाई ये AI टेक्नोलॉजी है, कोई औरत नहीं है। यार ये तो हर बात को सीरियस ले ले, हालांकि मुंह तुम्हारा सीरियस नहीं है। नहीं मेरे पे नहीं यकीन तो गौरी तुम्हें बड़ी देर से देख रहा है, इससे पूछ लो क्या रिजल्ट निकला। अच्छा इंसान है। अच्छा ऐसे बंदे ना ओल्ड होम में मैनेजर होते हैं। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।